रहे हैं पुराण पुरुष। पुराण पुरुष जो है वो लाहिड़ी महाशय के जीवन पर लिखी एक पुस्तक है। आज हम उसका डे 3 ले रहे हैं, जिसमें शिक्षा और उनके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। गौरमोहन के सभी पूर्व पुरुष प्रधान धर्म के थे। वे समय के अनुकूल बीच बीच में तीर्थाटन के लिए जाया करते थे, किंतु आज की तरह उस समय तीर्थ स्थानों की यात्रा इतनी आसान और सुविधाजनक नहीं थी, क्योंकि तब भारत में ट्रेनों या रेलगाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीर्थयात्रियों को पैदल या नाव के द्वारा ही तीर्थ यात्रा के लिए जाना पड़ता था। रास्ते में चोरों और डाकुओं का डर भी था, फिर भी लोग तीर्थाटन के लिए जाया करते थे। गौरमोहन के पिता भी तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में 1-2 बार सपरिवार काशी जा चुके थे, इसलिए गौरमोहन का काशी से परिचित कुछ नया नहीं था। गौरमोहन की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। घुर्णी में जमींदारी के बावजूद उन्होंने किन कारणों से काशी में बसने का निश्चय किया, ये कहा नहीं जा सकता। तब भी जिन 2 कारणों से वे काशी में बसने का निर्णय करते हैं, उनमें जानकारी के अनुसार पहला कारण ये है कि जब श्यामाचरण की उम्र 5 वर्ष की थी, तभी गौरमोहन की दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी का देहांत हो गया, किंतु उनका देहांत काशी में हुआ था। घुर्णी में इसका कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। और फिर इस घटना के पश्चात गौरमोहन के मन में संसार के प्रति एक विरक्ति की भावना पैदा हो गई। दूसरा कारण धार्मिक भावना की प्रबलता तथा काशी से पूर्व परिचय भी हो सकता है, किंतु अनुमानतः तीसरा कारण यह भी उभरता है कि उस समय लाहिड़ी परिवार एक भाग्य विपर्यंत से आक्रांत था। नदी के किनारे उनका मकान स्थित होने के कारण एक बार भीषण बाढ़ में मकान के कई अंश बह गए। इसके साथ ही जो उनकी कुछ जमीनें थी, उनमें भी बारिश की वजह से कटाव होने लगा, जिस कारण के वो जमीन भी खेती योग्य नहीं रही। इसी घटना के आधार पर कुछ लोगों की दृष्टि में वे भाग्य की तलाश में ही काशी आए और वहीं बस गए, किंतु यह विश्वसनीय व संगत कारक नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार के भाग्य दुर्दिन में भी साधारण कोई अपने पूर्व पुरुषों के निवास को नहीं छोड़ता। विशेष रूप से गौरमोहन के पक्ष में जमींदारी के बावजूद ये कोई सुखद प्रसंग नहीं था। ऐसी स्थिति में वे फिर नए मकान का निर्माण करवा सकते थे, लेकिन अनुमान यही लगाया जा सकता है कि 2 कारणों से जिस किसी एक कारण से उनमें धार्मिक भावना बलवती होती है, और काशी से पूर्व परिचय तो था ही। इस वजह से भी उन्होंने काशी में बसने का निर्णय लिया। वस्तुतः जो भी कारण हो, वे परिवार के साथ लंबे जलमार्ग से नौका के द्वारा काशी आए। वहां पहले से ही उनके ज्येष्ठ पुत्र चंद्रकांत ने मदनपुरा के सिमन चौहट्टा में एक मकान खरीद रखा था। काशी आने पर पूरा परिवार उसी मकान में रहने लगा। घुर्णी गांव की उस बाढ़ में गौरमोहन की भूमि संपदा के साथ साथ उनके गृह देवता शिव का मंदिर भी नदी के गर्भ में समा गया था। संभवतः स्थानीय किसी एक शिव भक्त ने नदी के गर्भ से शिव जी की प्रतिमा को निकालकर नए मंदिर की स्थापना की। जल से निकालने के कारण ही उन्हें जलेश्वर का नाम दिया गया। अब वह स्थान घुर्णी गांव के शिवतल्ला के रूप में विख्यात है और सर्वसाधारण की संपत्ति के रूप में परिणित हो गया है। लंबे अरसे तक काशी में निवास के कारण इधर घुर्णी में प्रबंध व देखभाल के अभाव में जमींदारी भी हाथ से जाने लगी थी। श्यामाचरण की उम्र उस वक्त 5 वर्ष की थी। गौरमोहन लड़के की शिक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे। वे स्वयं विद्वान व्यक्ति थे, इसीलिए विद्या और शिक्षा के मूल्य को वो अच्छे से समझते थे, किंतु उस समय मुख्य समस्या तो यह थी कि कट्टर हिंदू परिवारों में अनेक शिक्षित परिवार भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। इस परिस्थिति में भी गौरमोहन ने जमींदारी की बदलती हुई स्थिति को दृष्टि में रखकर अपने पुत्र के पक्ष में उपार्जनमुखी शिक्षा को ही ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए नौकरी पा लेना अत्यंत सरल और सुगम था। गौरमोहन के मन में भाषा के प्रति कट्टरता का कोई भाव नहीं था, इसलिए उन्होंने समय और युग के अनुकूल भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के को गुरुडेश्वर मोहल्ले में भू कैलाश के राजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित जय नारायण अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया।
इसके पश्चात श्यामाचरण 12 वर्ष की उम्र में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के अंतर्गत अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश करते हैं। बाद में वह सरकारी स्कूल कॉलेज के रूप में परिणित हो जाता है तथा 7 वर्षों तक इसी कॉलेज में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसकी कोई सही जानकारी प्राप्त नहीं है, किंतु वे एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, इसका प्रमाण अवश्य मिलता है, क्योंकि परवर्ती काल में उन्होंने अनेक छात्रों की शिक्षा का भार ग्रहण किया था। इससे समझा जाता है कि वे एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, हिंदी भाषाओं के अतिरिक्त फारसी भाषा भी सीखी थी। इसके अलावा उन्होंने नागभट्ट नामक एक महाराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ पंडित के सानिध्य में संस्कृत के साथ वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों व धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो लाहिड़ी महाशय हैं, उनका जो जीवन है वो किस प्रकार व्यतीत हुआ। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनकी शिक्षा की किस प्रकार उनके पिता ने व्यवस्था की। आगे की कहानी हम जानेंगे डे 4 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।